नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेलदेव जयंती के अवसर पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है। हम लोगों का दरवाजा खुला है। जो फ्री शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं, मुफ्त बिजली चाहते हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। आजमगढ़ जिले के महुआ मोड़ पर महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह के मौके पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2022 में हमारी मोर्चा सरकार बनाएगी। हम लोग समय का इंतजार करें। ओवैसी से हाथ मिलाने के जवाब पर उन्होंने कहा कि भाजपा कल तक हमें कमजोर समझती थी, अब मजबूत समझ रही है। यह हमारी उपलब्धि है। भाजपा ओवैसी से हाथ मिलाने पर चिंतित नहीं है, बल्कि इसलिए चिंतित है कि अब वह हिंदू मुसलमान कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मोर्चा फ्री में शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है। घरेलू बिजली बिल माफ करने के लिए हम 10 लोग एक विचारधारा के हैं। भाजपा नहीं चाहती है कि प्रदेश में सामान्य व अनिवार्य शिक्षा हो, इसलिए वह लोग विरोध करते हैं। गरीबों को फ्री में इलाज मिले, वह लोग नहीं चाहते हैं। घरेलू बिजली 5 साल फ्री दिया जाए, यह वो लोग नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग उन्हीं के वंशज से गुलदस्ता ले रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। जफर इकबाल को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। बिहार में शाहनवाज हुसैन को MLC बना करके मंत्री बनाया। उन्होंने कहा प्रदेश में 18% मुसलमान व 18% राजभर हैं। टोटल 36% और 35 पर सरकार बनी है। इसी से भाजपा परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। देखिए, 2 चीजें हैं। पहला तो पूरे प्रदेश में हम लोगों ने राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का कार्यक्रम, जो इतिहास पताल में था, उसको धरातल पे ले आकर के हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। और इसी के बहाने एक चुनावी तैयारी हो रही है आगामी पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर के भी हम लोग दोनों काम कर रहे हैं इसी में, और समाज को समझा रहे हैं कि देखो, आप अपनी लड़ाई लड़ो, बेहतर शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, आपका बिजली का बिल माफ हो इसके लिए लड़ो। सारे विभाग प्राइवेट को जा रहे हैं, उसमें प्राइवेट में आरक्षण के लिए लड़ो। इन सब चीज़ों की जानकारी लोगों को देने के लिए ये अभियान चल रहा है। अनिल राजभर जी मंत्री आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, कह रहे थे कि आपने सालार मसूद जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी सुहेलदेव राजभर जी से, उनके वंशजों से समझौता कर लिया है, आपको कोई राजभर बस्ती में घुसने नहीं देगा। ये उनका कथन था। अभी आपने देखा ना, आपके सामने लोग हैं ना, हम नहीं गए थे इन लोगों से कहने, हमारे नेता गए थे कहने के लिए। देखिए, एक लोडर होता है और एक लीडर। लोडर का काम होता है अपने मालिक की बात को मैसेज देना। वो मालिक उसको नहीं बता रहा है, अभी बच्चा है, अभी उसको ज्ञान नहीं है। कल तक समाजवादी पार्टी में था, परसों आप ही के आजमगढ़ की धरती अमर सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उनके साथ जब वो बनाए थे लोकमंच तो उनके साथ था। तो अवसरवादी राजनीति के लिए वो लोडर बन करके काम कर रहा है। और जब बीजेपी कश्मीर में सरकार बनाना होता है तो महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाती है। अभी यूपी में जफर इकबाल को राज्यसभा भेजा है बीजेपी ने। अभी आपने देखा कि बिहार में शाहनवाज हुसैन को MLC बना के मंत्री बनाया है। दिल्ली में 14 में सरकार बनी थी, यही शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों को जो है कैबिनेट में दर्जा मिला। और दोनों की शादी, मजे की बात कि मुसलमान के बेटे, और शादी होती है हिंदू की बेटी से। तो ये क्या ड्रामा है। अभी वोट लेने के लिए मोदी जी जाके मजार पे चादर चढ़ाते हैं, राजनाथ जी जाके रोजा खोलते हैं। अभी बच्चा है, जानकारी नहीं है ना उसको। उनका तो कहना था कि 2019 में राजभर जी अपनी ताकत देख चुके हैं। वो ठीक है, तब तकलीफ किस बात की है? तकलीफ किस बात की है भाई? हमको जनता नकार दी है, अच्छी बात है, तो फिर चिंता काहे को है? आप उनके मस्तक को पढ़िएगा जब आपके सामने खड़े हों, तो बीजेपी का झंडा हटा दें, आप कहीं 100 आदमी जुटा लें तब बता दीजिएगा। जिस हिसाब से साहब और शिवपाल जी भी एक शादी के सिलसिले में आए थे, तो क्या आपके गठबंधन में शिवपाल जी की गिनती रहेगी? अभी आप देखिए, हमारा प्रयास, जो भी समान विचारधारा के लोग, जो लोग साथ आना चाहें, सबका स्वागत है। हम बराबर प्रयास भी करते हैं। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा
एक बार शिवपाल जी मीडिया के सामने भी आके उन्होंने कहा कि हम लोग आगे आने वाले दिनों में हम लोग सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास, हमको भी आना था आजमगढ़। उस दिन चूंकि मैं बॉम्बे था 19 तारीख को, 20 को चंदौली कार्यक्रम था हमारा। कार्यक्रम से आते समय जाम लग गया, लेट हो गया, वहीं है। तो प्रयास हमारा हो रहा है। गठबंधन में कौन कौन रहेगा, कौन कौन शामिल है? अभी गठबंधन में हमारे बाबू सिंह कुशवाहा, किशड़ा पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकंठ कश्यप, अनिल चौहान और राजकुमार सैनी। एक बात ये भी चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो सकता है। अगर हमारा दरवाजा खुला हुआ है, हमको कोई एलर्जी किसी से नहीं है। जो इस मोर्चे में आना चाहे उसका सबका स्वागत है। अच्छा, आप दावा कर रहे हैं कि 2022 में सरकार बनाने? बिल्कुल। क्या है दावा का हकीकत क्या है? देखिए, अब इसका खुलासा हम आपको मई में आजमगढ़ में ही करेंगे। अच्छा राजभर जी, 10 लोगों का आपने संगठन बनाया है, तो इसमें लीड कौन करेगा और मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, वो दिन आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। आपने शायद एक बार, जब मैं सत्ता में था तो एक बयान मैंने दिया था, और वो बयान था कि टीवी पे चला कि राजभर का राजगद्दी प्लान। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 6-6 महीना का समझौता करके सरकार बनाए थे, याद होगा आपको। तो फिर हम लोग क्यों न 6-6 महीना का समझौता करके हम क्यों न सरकार बना लें? ये तो संभव है ना। अच्छा, एक नेता का आरोप है, तो बड़े नेता है, उन्होंने ये कहा कि आप, जैसे अभी आपने कहा कि हम धन के पीछे नहीं भागे इसलिए पार्टी मेरी जाए। उनका ये साफ तौर पे कहना था कि राजभर जी सरकार को ब्लैकमेल कर देते। अगर मैंने ब्लैक किया हूं तो ब्लैक कमाई किया हूं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर लेते? आज अखिलेश और मायावती चिंगुर गए हैं ना, हिम्मत नहीं है बोलने की। ओम प्रकाश राजभर सीना ठोक के सदन से लेके सड़क तक बोल रहा है। ऐसा नहीं, देखिए, कहना आसान है, लोगों का कहना आसान है, और मैं तो खुला चैलेंज देता हूं। ईडी के छापा पड़ा मेरे यहाँ 3 जगह, लखनऊ कार्यालय पर, रसड़ा कार्यालय पर, मेरे घर, कुछ नहीं मिला। मतलब ईडी का जो इंचार्ज था वो कहा कि धन्य है ओम प्रकाश राजभर, जिसके घर में सिर्फ चावल और गेहूं के अलावा रुपया नहीं मिल रहा है कि दाल कैसे खरीदता होगा ये आदमी। तीनों जगह का इतिहास, 4 बार लखनऊ छापा पड़ा, 3 बार रसड़ा पड़ा, 2 बार गांव, कुछ नहीं मिला। कहाँ उखाड़ेगा? तो कहीं न कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश जी और मायावती जी डर गए हैं सरकार से? तो क्यों नहीं जनता के बीच में आते हैं ये लोग? हिटर क्यों हैं? बाहर हमें खाली ट्विटर पे बैठ के लड़ाई लड़ेंगे? सही बात। आपका जैसे एजेंडा क्या रहेगा 2022? हमारा साफ साफ भैया, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में। दूसरा, गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य, फ्री में इलाज, चाहे वो किसी प्राइवेट हो चाहे सरकारी। तीसरा, घरेलू बिजली का बिल माफ। चौथा, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। 5वां, प्राइवेट सेक्टर में हम आरक्षण लागू करेंगे। 6वां, सामान्य वर्ग को मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दिया, 10% आरक्षण दिया, स्वागत है। 27 को बढ़ा के हम भी 52 करेंगे और करेंगे काम। आप आरक्षण बंटवारे की बात बिल्कुल, वही सामाजिक न्याय समिति की बात हो रही। अच्छा राजभर साहब, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो बातें चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बी पार्टी खासतौर पे माइनॉरिटी को वोट को डाइवर्ट करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो पॉलिसी रची है, तो क्या ये बी पार्टी से आप कितना सहमत है? आपका अलायंस है? देखिए, जब मैं पार्टी बनाया तो बहुजन समाज पार्टी के लोग यही कहते थे कि ये समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं हमको। अब आज हमको कोई नहीं कह रहा है। कांग्रेस ने 60 साल तक मुसलमानों का वोट लिया। कांग्रेस ने इतना विकास किया कि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% रह गया है। समाजवादी पार्टी ने 4 बार यूपी में सरकार बनाई। आजमगढ़ में थाना 38 थाने, जो मुझे जानकारी है 38 थाने हैं, आप चिन्हित कर लीजिए। 38 थाने में समाजवादी पार्टी को वोट देके मुसलमानों ने 90% वोट दिया। क्या दिया समाजवादी पार्टी ने? बसपा को वोट दिया। क्या दिया बसपा ने? जिसको साथ गए वो दिया क्या? अब पूरा मुसलमान 2017 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो समाजवादी पार्टी हार क्यों गई? इस बात को भी वो सोच रहा है ना। आज के तारीख में ओवैसी जी तो कर रहे हैं हक के लिए,
वो तो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जो लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं, हम ओम प्रकाश के साथ हैं। अभी आपने कहा कि मई में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, 3 हेलीकॉप्टर की चर्चा हो गई, कौन कौन रहेगा? 3 तो बता ही दिए, 3 तो बता दिया आपने, चौथा कौन है? मई में बताएंगे। कहाँ कार्यक्रम होगा, कितना बड़ा कार्यक्रम? वो कार्यक्रम सरकार बदलने वाला होगा। पहले राजा मूड़ी काट के बनता था या मूड़ी गिना के होता है, तो उस दिन मूड़ी गिना देंगे कि अब लोग कहने लगेंगे, आप भी कहेंगे कि अब सरकार इनकी बन जाएगी, अब कोई नहीं रोक पाएगा। कितने की संख्या में लोग रहेंगे? अब वो उस दिन दिखा देंगे आपको। ठीक सर।